फ्रॉम द पास्ट ऑनवर्ड्स इंडिया के कांटेक्ट रहे हैं वर्ल्ड से। हम हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि इंडिया के जो रूलर्स थे वो शुरू से ही, चाहे वो चोला हो चाहे वो अकबर हो, वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ों का एक्सचेंज हो सके, आदान प्रदान हो सके। तो वहीं हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ये रहा ग्लोबल मैप में इंडिया की लोकेशन ये है। तो इंडिया ने दोनों तरीके से बाय द लैंड रूट और बाय द सी रूट कांटेक्ट बनाने की कोशिश की है। लैंड रूट से हम कहाँ जा सकते हैं? हम यहाँ चाइना जा सकते हैं। लैंड रूट से हम यहाँ साउथ ईस्ट एशिया जा सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया जा सकते हैं। हम यहाँ सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। हम यहाँ यूरोप भी जा सकते हैं और यहाँ से यूरोप भी जा सकते हैं। तो पहले लैंड रूट के थ्रू कांटेक्ट बनाए जाते थे विद चाइना, विथ यूरोप, विद सेंट्रल एशिया, विद साउथ ईस्ट एशिया। बट सी रूट भी इतना ही इफ़ेक्टिव था और शुरू में नहीं था इतना, लेकिन धीरे धीरे सी रूट ज़्यादा प्रेफरेंशियल रहा क्योंकि इट इज़ चीप मोड चीज़ों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो यहाँ से साउथ ईस्ट जा सकते हैं, यहाँ से अफ्रीकन कंट्रीज़ जा सकते हैं, यहाँ से अमेरिकन कंट्रीज़ ट्रेड कर सकते हैं बाय द सी रूट। तो फ्रॉम द हिस्ट्री ऑनवर्ड्स इंडिया कांटेक्ट बना रहा है बाय द लैंड रूट एंड बाय द सी रूट विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड विद द डिफरेंट कंट्रीज़। तो हमारे अमेरिका के साथ भी कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे ब्राज़ील के साथ भी कॉन्टैक्ट हैं, हमारे अफ्रीका के साथ भी कॉन्टैक्ट हैं, हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कॉन्टैक्ट हैं। तो फ्रॉम द पास्ट ऑनवर्ड्स वी आर मेकिंग कॉन्टैक्ट थ्रू द लैंड रूट एज वेल एज बाय द सी रूट। तो ये है इंडिया का पोजीशन और इंडिया के कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो जब कांटेक्ट बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आदान प्रदान होती हैं। हमारा लिटरेचर वहाँ पहुँचता है, उनका लिटरेचर हमारे पास आता है, वहाँ के लैंग्वेज वाले लोग हमारे पास आते हैं, हम उनकी लैंग्वेज को सीखते हैं, वो हमारी लैंग्वेज को सीखते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो वो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। हमारे नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वेस्ट है उधर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ नेपाल है, चाइना है और भूटान है। नेपाल है, चाइना है और भूटान है। वहीं हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो इधर बांग्लादेश और म्यांमार आता है। और दो हमारी आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। तो उसमें पहली कंट्री है श्रीलंका और सेकंड कंट्री है मालदीव्स। तो पहली कंट्री कौन सी है? श्रीलंका, आइलैंड कंट्री जो हमारे पड़ोसी है वो है श्रीलंका, और दूसरी कंट्री है मालदीव्स। तो ये है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 जो हैं वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारे रिलेशंस हमेशा से बनते रहे हैं। कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके साथ हमारे रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं, किसी के साथ थोड़े ख़राब हुए, थोड़े अच्छे हुए, लेकिन वी ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, कि हम नेबरहुड फर्स्ट की प्रायोरिटी देते हैं कि अगर हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी हमारे पास आएगा मदद मांगने के लिए तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम। तो ये है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़। अब हम बात करते हैं इंडिया के आइलैंड और वाटर बॉडीज। तो इधर जो वाटर बॉडी है उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और इस साइड वेस्ट की तरफ जो बॉडी है, वाटर बॉडी है, उसे बोलते हैं अरेबियन सी। इनके नीचे जो ओशन आता है उसको बोलते हैं हम इंडियन ओशन। अब ये इंडिया के नीचे आ रहा है इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है। तो दो वाटर बॉडीज़ हैं, दो सीज़ हैं, एक बे ऑफ बंगाल है, एक अरेबियन सी है, ठीक है। अब हम आइलैंड कंट्रीज़ की बात करें तो हमारे बे ऑफ बंगाल में जो हमारा आइलैंड पार्ट है उसे बोलते हैं हम अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार।
जो आइलैंड पार्ट है उसे बोलते हैं हम अंडमान एंड निकोबार। वहीं इधर अरेबियन सी में उसे बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लक्षद्वीप। तो ये है, तो वो थे हम अरेबियन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, जो सी है हमारे बगल में, और इंडियन ओशियन नीचे था। लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी में आ रहा है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आता है। अगर इंडिया के फर्दर डिवीज़न की बात करें कि इंडिया को कितनी स्टेट्स में बांटा गया है, तो इंडिया करंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो 28 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। वहीं अगर हम अपनी कोस्ट लाइन की बात करें कि जो हमारा कोस्ट लाइन है आइलैंड्स को मिला के, तो वो है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर हमारा कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब जो जो पानी के आसपास की लाइन है ना, उसको नाप रहे हैं हम, कोस्ट लाइन को, पूरी कोस्ट की लाइन को। तो उसमें हम अंडमान निकोबार को भी लगाएंगे, उसमें हम लक्षद्वीप को भी लगाएंगे, इनकी बाउंड्री को। तो वो है 7,516 किलोमीटर। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें वी टॉक्ड अबाउट इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया किस लोकेशन में आता है, इंडिया किन दो लैटिट्यूड के बीच में आता है, किन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, और विदेशों में कौन सा स्टैंडर्ड टाइम चलता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और लास्ट में आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग, that is thank you, thanks a lot for watching me.